हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। वेल गाइस, किसी व्यूअर ने पूछा है कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या फ़र्क है। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही इस्तेमाल तब होंगे जब आप कोई स्टोरी सुना रहे होंगे। इस वक्त मैं प्रेजेंट टाइम में खड़ा हूँ गाइस, ये मेरा प्रेजेंट टाइम है। मैं जो कहानी सुनाऊंगा वो पास्ट के बारे में होगा, बीते हुए टाइम के बारे में होगा। तो जब हम कोई कहानी सुनाएंगे तब पास्ट इंडेफिनिट का भी इस्तेमाल होगा और कहीं कहीं पर पास्ट परफेक्ट का भी इस्तेमाल होगा। तो ऐसे आप समझिएगा स्टोरी टेलिंग। चलिए शुरू करते हैं। आपको इतना पता है कि सब्जेक्ट ने, जैसे मैं एक सब्जेक्ट हूँ, आप एक सब्जेक्ट है, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं जो जो एक्शन को करते हैं, जो डूअर है, उन्होंने कुछ तो किया। तो जो किया किसी पास्ट टाइम में किया, कल परसों नरसों 4 साल पहले, तो जो किया वो पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जो कल मैंने किया, वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर पास्ट परफेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस देखते रहिए और सुनते रहिए। अगर मैं बोलूँ कि yesterday around 9 o'clock in the morning, my friend gave me a call and said that come to my house. So I went to my friend's home. I knocked the door. He opened the door. He welcomed me inside. He asked me to sit on the couch. After that, he went into the kitchen. He started making tea. After that, we had tea, and after that, I came back to my home. अब ये जो मैंने आपको सुनाया, ये क्या था? ये सेकेंड फॉर्म था, पास्ट इंडेफिनिट था। आप बार बार इसको सुन लीजिएगा तो आपके समझ में आ जाएगा। अब इसके अंदर पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कहीं हुआ नहीं हुआ। कब जरूरत पड़ेगी, अब बहुत ध्यान से देखिए। अब मैं आपको कहता हूं फिर से कि आई वेंट टू माई फ्रेंड्स होम, मैं अपने दोस्त के घर गया। आई नॉक्ड द डोर, अब तक पास्ट इंडेफिनिट है, मैंने दरवाजा नॉक किया। ही ओपनड द डोर, पास्ट इंडेफिनिट है, उसने दरवाजा खोला। ही वेलकम्ड मी, उसने मेरा स्वागत किया, पास्ट इंडेफिनिट है। आई सेट ऑन द काउच, मैं सोफे पर बैठा, पास्ट इंडेफिनिट है। अब मैं बोलूं कि उस वक्त वो अकेला था, ही वॉज अलोन। उसकी मम्मी मंदिर गई हुई थी, उसके पापा ऑफिस गए हुए थे, उसका भाई स्कूल गया हुआ था, उसकी बहन कॉलेज गई हुई थी। ये 4 सेंटेंसेस मुझे बोलने हैं, अपने स्टोरी टेलिंग में ये डालना है। अब मैं कैसे डालूं? क्या मैं पास्ट इंडेफिनिट का यहां भी इस्तेमाल करूं या क्या करूं? यहां पर आपको पास्ट परफेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो सिचुएशन पर आइए। वो चुका था, चुकी थी, वो छोड़ दीजिए। हिंदी और पंजाबी, मद्रासी, किसी भी रीजनल लैंग्वेज में मत जाइए आप। आपको बस सिचुएशन देखना है। मैं बोल रहा हूं कि ओके, ही वॉज अलोन, वो वहां अकेला था, लेकिन उसकी मम्मी मंदिर गई हुई थी। अगर मैं बोलता हूं कि हिज मदर वेंट टू टेम्पल, मेरे मुंह से अगर निकलता है कि हिज मदर वेंट टू टेम्पल, ये गलत है। क्यों गलत है? मुझे क्या बोलना चाहिए था? ये इसलिए गलत है कि जब मैं वहां पर गया तो उस वक्त उसकी मम्मी नहीं थी। यानी कि क्या उसकी मम्मी मेरे सामने गई? ना, मेरे सामने नहीं गई। मैं गया, वो नहीं थी। यानी कि जब मैं नहीं गया होऊंगा, जब मैं रास्ते में रहा होऊंगा, तभी उसकी मम्मी चली गई होगी। तो मैं गया, उसकी मम्मी नहीं थी, यानी कि मेरे जाने से पहले उसकी मम्मी वहां से निकल चुकी थी, वो मंदिर जा चुकी थी। तो जो एक्शन पहले ही हो चुका था, मान लीजिए कि मैं उसके घर गया 9 बजे, लेकिन उसकी मम्मी पौने 9 बजे ही निकल चुकी थी, तो मेरे आंखों के सामने तो नहीं हुआ ना। तो जो काम मेरी आंखों के सामने नहीं हुआ, मैं वहां गया, उससे पहले ही सारे लोग जा चुके थे, तो उनको अंग्रेजी में बोलने के लिए मुझे पास्ट परफेक्ट की जरूरत पड़ेगी, इंडेफिनिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्या बोलूंगा? फिर से आ जाइए। सो ही वॉज अलोन देयर एंड हिज मदर हैड गॉन टू टेम्पल, उसकी माँ मंदिर गई हुई थी। मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ? हिज मदर हैड गॉन टू टेम्पल, उसके पापा ऑफिस गए हुए थे। हिज फादर हैड गॉन टू ऑफिस, उसका भाई स्कूल गया हुआ था। हिज ब्रदर हैड गॉन टू स्कूल, उसकी बहन कॉलेज गई हुई थी। हिज सिस्टर हैड गॉन टू कॉलेज। अब समझ में आ रहा है कि मैंने यहाँ पर हैड लगाया, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का मैंने इस्तेमाल किया। तो पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो काम पहले ही हो चुका था। आप जब गए, आप किसी टाइम में गए, ये भी पास्ट ही है ना। मैं वहां 9 बजे गया, ये पास्ट है, लेकिन इस पास्ट से पहले ही कुछ हो चुका था, यानी कि 9 से पहले ही सब कुछ हो चुका था। जो मैंने नहीं देखा, मेरे सामने नहीं हुआ, उसको दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का मैंने इस्तेमाल किया है। पास्ट परफेक्ट कभी भी अकेला नहीं आता है। मैंने जो सेंटेंस बोला वो अकेला ही था ना। मैंने बोला कि हिज फादर हैड गॉन टू ऑफिस, लेकिन फीलिंग इसकी जुड़ी हुई थी। कैसे? अगर मैं किताबी भाषा में बोलूंगा तो पता क्या होगा कि मेरे अपने दोस्त के घर पहुंचने से पहले उसके पिताजी ऑफिस जा चुके थे। ये होता है किताब, ये किताबी सेंटेंस है। ये आपको बड़ा अच्छा लगता होगा, अरे वाह 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 वाह। ऐसा नहीं है, रियल लाइफ में पाएंगे ना, आम जिंदगी में जरूरी नहीं कि एकदम पूरा फुल भूमिका बांधकर आप बोले। आधा तो फीलिंग वो अंडरस्टूड होता है, आधा आपको बोलना होता है। समझ में आ रहा है? एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ।
यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ आप आइए प्लीज़, कैमरा मुझे फॉलो करें। चलो, थैंक यू कैमरा पर्सन। ये मैंगो ट्री है। अब मगर मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊँ कि कल मैंने यहाँ पर एक मैंगो देखा, ओके, और कल 10 बजे मैं यहाँ पर आया मैंगो तोड़ने के लिए, लेकिन मैंने देखा 10 बजे कि मैंगो था ही नहीं। तो अब मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, मैं आपको स्टोरी में सुना रहा हूँ कि yesterday I saw a mango on the tree and I thought that I would pluck the mango. So around 9, 10, 10 बोला ना, हाँ 10 बजे, around 10 o'clock I came here to pluck the mango, but the mango was not there. मैंगो था ही नहीं। तो 10 बजे मैं आया, 10 बजे मैंगो नहीं था, कहाँ गया? कोई तो तोड़ा होगा ना। अब मुझे बोलना है कि किसी ने उसको तोड़ा था। अब मैं हिंदी में सोचूं, पंजाबी में सोचूं, मैं जैसे सोचूं, कोई उसको तोड़ चुका था सोचूं, तोड़ लिया था सोचूं, तोड़ा था सोचूं, डजेंट मैटर। अंग्रेजों के हिसाब से मेरे आंखों के सामने तो भाई वो मैंगो नहीं था, यानी कि मेरे यहाँ पहुँचने से पहले वो मैंगो गायब हो चुका था। अब इसको बोलने के लिए मेरे पास कौन सा सेंटेंस होगा? पास्ट परफेक्ट ही तो होगा। मैं क्या बोलूँगा कि आई केम हेयर अराउंड 10 o'clock बट आई डिड नॉट फाइंड द मैंगो, समबडी हैड प्लग दैट मैंगो बिफोर दैट, या बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले किसी ने उस मैंगो को तोड़ लिया था। अब मेरे पास कहने की सब तरीके हैं ना, मैं या तो किताबी भाषा में बोलूँ कि somebody had plucked the mango before I came here, या मैं ऐसा बोलूँ कि एक स्टोरी टेलिंग करूँ कि I came here to pluck the mango, I did not find the mango, oh I think somebody had already plucked that, somebody had already plucked that, किसी ने उसको पहले ही तोड़ लिया था। तो पहले ही का मतलब क्या है कि मैं 10 बजे आया, लेकिन 10 बजे वो मैंगो नहीं टूटा। अगर 10 बजे वो मैंगो मेरे आंखों के सामने टूटता तो मैं फिर सेकंड फॉर्म लगाता, पास्ट इंडेफिनिट लगाता, दैट आई केम हेयर अराउंड 10 o'clock एंड समबडी प्लग्ड द मैंगो। अगर मैं कहता समबडी प्लग्ड द मैंगो, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसका मतलब होता कि हाँ मैं पहुंचा और उसी वक्त वो एक्शन हुआ, तो पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन वो एक्शन तो पहले हो चुका था जी, वो तो बस पहले ही 10 बजे हुआ नहीं, यानी कि हो सकता 9:45 बजे हो गया हो, 9:30 बजे हो गया हो, तो मेरे आंखों के सामने तो नहीं हुआ भैया। तो आप किसी काम को करने गए और वो पहले ही किसी ने कर लिया था, वो पास्ट परफेक्ट है, वहां आपको दिखाना है। समझ में आ रहा है? एक और हो जाए, चलिए आपको ऐसे समझाता हूँ। इधर आते हैं, आइए जी कैमरा पर्सन। एक्सक्यूज मी। तो सिचुएशन ये है कि एक पति ऑफिस में है, पत्नी ने कॉल किया, हेलो हाय हाउ यू, आपस में बातें चल रही है। पत्नी कह रही, सी यू ऑलवेज कम होम फ्रॉम ऑफिस क्वाइट लेट एंड आई नेवर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू हैव डिनर विद यू, व्हाई डोंट यू कम टुनाइट क्वाइट अर्ली, मे बी अराउंड 8 o'clock सो दैट वी कैन हैव डिनर टुगेदर। पति बोलता है, या व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स आई विल ट्राई। हो गया, ठीक है। पति सोच रहा है कि अब 8 बजे मुझे अपनी वाइफ के साथ वहाँ डिनर करना है, मुझे जाना है, बट ऐसा नहीं हो पाया। अब 8 पत्नी, अब यहाँ देखिए, पत्नी घर पर 8 बजे एकदम रेडी है, ओह 8 बजने वाला है, माय हस्बैंड इज अबाउट टू कम। हस्बैंड अभी ऑफिस में ही है, 8 बज गए, हस्बैंड ऑफिस में है। कैमरा पर्सन दोनों दिख रहे हैं हाथ, ठीक है। वाइफ रेडी है, हस्बैंड अभी ऑफिस में है। 8:15, 8:20 हस्बैंड ऑफिस में है। वाइफ ने सोचा कि पता नहीं आएगा नहीं आएगा। 8:30 हस्बैंड अभी ऑफिस में है, वाइफ यहाँ पर। वाइफ ने सोचा चलो बाहर में जाए, नहीं आएगा, चलो खाना खाते हैं। वाइफ खाना खा रही है, हस्बैंड ऑफिस से निकला, अब हस्बैंड घर पहुंचने वाला है, वाइफ खाना खा रही है, हस्बैंड घर पहुंचने वाला है, वाइफ खाना खा रही है। हस्बैंड घर पहुंचता है, जब तक वाइफ खाना खा चुकी है और वो चली गई, मतलब बेडरूम में चली गई। हस्बैंड जब घर पहुंचा, क्या देखा? क्या वाइफ ने हस्बैंड के सामने खाना खाया? नहीं खाया। कब खाया? पहले ही खा लिया ना। तो अब जब हस्बैंड पहुंचा तो वाइफ बेडरूम में सो रही थी, जो भी उनके बीच कॉन्वर्सेशन है, यू आर अ चीटर, लायर, ब्ला ब्ला ब्ला। अब हस्बैंड कहानी सुनाएगा, ये तो उसके साथ बीता, उसने प्रेजेंट को जिया, लेकिन अब वो अपने दोस्तों को कहानी सुना रहा है। कहानी में कैसे सुनाएगा? ऐसे सुनाएगा, यू नो yesterday I was in my office, suddenly my wife gave me a call and she said that why don't you come home, we can have dinner together, come around 8 o'clock, and I said to her that yes okay I would come around 8 o'clock but due to some urgent work I couldn't reach around 8 o'clock, but when I reached home, अब कहानी सुनाएगा ना कि when I reached home, अब क्या बोलेगा कि मेरी वाइफ ने खाना खा लिया था। वो हिंदी में सोचे, पंजाबी में सोचे, जैसे सोचे, अंग्रेजी में कैसे बोलेगा? क्या वो ऐसे बोलेगा कि माई वाइफ एट फूड? ना जी ना, वो ऐसे बोलेगा कि माई वाइफ हैड ईटन फूड बिफोर आई रीच्ड, या ऐसे बोलेगा कि माई वाइफ हैड ऑलरेडी ईटन फूड। समझ में आ रहा है कुछ? तो पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कम होता है, लेकिन स्टोरी टेलिंग के उस जगह पर होता है जहां पर आपको दिखाना है कि उफ पहले हो चुका था। कुछ भी आप सोच लीजिए। और कितनी कहानी सुनाऊं मैं आपको? आई थिंक इतना काफ़ी होगा दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि किताब के हिसाब से देखें तो आपने खूब सुना होगा कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था।
तो ये किताबी भाषा है। आम जिंदगी में देखें तो ऐसे होता है, जैसे मैं आपके घर गया मिलने के लिए, मैं आपके घर गया मिलने के लिए कल 9 बजे, आप 9 बजे नहीं थे, मैं 9 बजे आपके घर गया, आप नहीं थे, तो आप कहीं तो रहे होंगे ना, आप कहीं तो गए होंगे। तो क्या आप 9 बजे ही निकल गए थे, मेरे आंखों के सामने आप निकले थे? नहीं ना, मैं गया आप नहीं थे, मतलब पहले निकल चुके होंगे। अब जब आप मिलेंगे तो हमारी बातें होंगी, अब बातें होंगी तो मैं कैसे बोलूंगा, हे बॉडी yesterday I came to you around 9 o'clock, you were not there, where were you, कहाँ थे भाई तुम? अब आपको बोलना है अरे यार सॉरी मैं अपने दोस्त के घर गया था। अब आप क्या बोलेंगे? आप हिंदी में सोचिए या किसी भी भाषा में सोचिए, अंग्रेजों के हिसाब से क्या बोलेंगे? आई वेंट टू माई फ्रेंड्स होम बोलेंगे या आई हैड गॉन टू माई फ्रेंड्स होम बोलेंगे? आप आई वेंट टू बोल ही नहीं सकते ना, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि भाई 9 बजे तो नहीं था, तो 9 बजे आई वेंट टू नहीं आप बोल सकते, आपको बोला ओ दैट टाइम आई हैड गॉन टू माई फ्रेंड्स होम। क्यों आपने बोला? क्योंकि उसके पीछे पूरी कहानी छुपी है कि जब तू आया, यानी कि तेरे आने से पहले मैं अपने दोस्त के घर चला गया था, ये फीलिंग छुपी हुई है, इसलिए वहाँ पर ऐसे कॉन्वर्सेशन चलेगी। यार 9 o'clock यू वर नॉट देयर, ओ 9 o'clock सॉरी बॉडी, एक्चुअली आई हैड गॉन टू माई फ्रेंड्स होम दैट टाइम, 9 बजे मैं अपने दोस्त के घर गया हुआ था। ये फीलिंग होती है पास्ट परफेक्ट का। क्लियर है? और एक जगह और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे आप कोई बंदा गांव से उठकर कहीं गया, बिल्कुल प्योर गांव से, उसने कभी बर्गर नहीं देखा होगा, पिज्ज़ा नहीं देखा होगा, कभी खाया नहीं होगा, कभी एस्केलेटर पे चढ़ा नहीं होगा, वो जो सीढ़ी होती है ना। अब जब वो पहली बार लाइफ में कोई चीज़ करेगा, मान लीजिए उसने पहली बार बर्गर खाया, अब वो बर्गर खाने के बाद बोलेगा हाँ इससे पहले मैंने बर्गर नहीं खाया था यार, वो क्या बोलेगा? आई हैड नॉट ईटन बर्गर बिफोर, वो ऐसे बोलेगा। तो यहाँ भी तो 2 सेंटेंस छुपा है ना, कि अभी खाया, इसके खाने से पहले नहीं खाया था, तो 2 चीज छुपी है ना, कि इससे पहले। ऐसी जगहों पर आपको पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करना होता है। आपने पहली बार शेर देखा, आप जू गए, फर्स्ट टाइम आपने शेर देखा, आप कहेंगे ओ यार इससे पहले मैंने कभी लाइव शेर नहीं देखा था, आई हैड नॉट सीन एनी लॉयन बिफोर, आप ऐसे बोलेंगे। दिस इज पास्ट परफेक्ट। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। स्टोरी टेलिंग में सबसे ज़्यादा पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, कहीं कहीं पास्ट परफेक्ट आता है। आई होप इतना काफ़ी होगा। भूल जाइए चुका था, चुकी थी, कोई भी रीजनल लैंग्वेज नहीं, अंग्रेजों के हिसाब से सोचिए, सब कुछ अच्छा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।